हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट मुद्दे के बारे में जो आपके एक टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। बात करेंगे कि इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट क्यों बना। इंडिया में तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन स्पेशली तौर पर इस पर हम लोग वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे कि चर्चा में क्यों बना। सबसे पहले देखिए यूपीएससी प्रश्न कहां से उठाता है। चीजें बहुत सारी हैं। टाइगर रिजर्व आपको बहुत सारे मिलेंगे, नेशनल पार्क बहुत सारे मिलेंगे, अभ्यारण्य बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो करंट अफेयर का मुद्दा बनता है किसी रीजन से उसी को यूपीएससी पूछता है एग्जाम्स में। तो अब हम लोगों को सिर्फ ये नहीं जानना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व या कौन सी चीज करंट में नए मुद्दे के रूप में सामने आई थी। यूपीएससी का मतलब है कि आपको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड चीजें उसके बारे में जानना आवश्यक हो जाती है। ठीक, तो इस वजह से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, यह चर्चा में क्यों आया। ठीक, और इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस कैसे बनी। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि यह टाइगर रिजर्व है तो किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा कैसे दिया जाता है, क्या उसके लिए कोई अधिनियम लाया गया था, तो उसके लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, कब लाया गया था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में एक पक्का टाइगर रिजर्व नाम का रिजर्व है। वहां के जो कर्मचारी थे साल 2020 से लेकर आज तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से धरना दे दिया और टाइगर रिजर्व बंद कर दिया। तो इस वजह से यहाँ करंट का मुद्दा बन गया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब है कि हमें इसके बारे में डीपली चीजें जानी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यहां से यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के समझने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने जाना कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जो चर्चा का विषय बना, यह भी जाना कि यह क्यों बना चर्चा का विषय। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। ठीक, यह कहां पर है, तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिला में है। एक कामेंग नाम का जिला है अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्व साइड में पड़ता है। तो देखिए यहां से कई सारे जीके के फैक्ट निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का भी इंडिया में अपना एक अलग स्थान है। अगर आप लोगों से छोटे एग्जाम्स में प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और कहां पर है, तो जायज सी बात है कि अगर अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है तो सबसे पूर्वी बिंदु भी वहीं पर होगा, जिसे बोलते हैं किबिथु। याद रखेंगे, किबिथु नाम का एक बिंदु है, एक स्थान है जो भारत का सबसे पूर्वी स्थान है। ठीक, ये छोटे एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है या फिर इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये जीके के फैक्ट हैं, जानना आवश्यक होता है। क्यों? यह करंट से रिलेटेड है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जितना हो सकेगा सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ही आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो प्रवेश करती है तिब्बत से। ठीक, तो ये चीज भी आप लोग याद करेंगे। दिहांग और दिबांग नाम की दो छोटी नदियां आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, तब वो जाकर असम में प्रवेश करती है जहां पर उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र असम में उसका नाम पड़ता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में उसका नाम दिहांग पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए अब बात करेंगे अपने टॉपिक पर कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिला का यहाँ एक टाइगर रिजर्व है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 862 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब देखिए कोई भी टाइगर रिजर्व होता है या फिर नेशनल पार्क होता है तो वह किसी न किसी नदी के किनारे बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां पर एक तरफ से ये जो टाइगर रिजर्व है पक्के टाइगर रिजर्व, इसका नाम है पूर्व में पक्के नदी से। देखिए इसके पूर्व में पक्के नाम की नदी है और इसके पश्चिम में भरेली नाम की एक नदी है। ये दोनों स्थानीय नदियां, इनके बारे में आपने पढ़ा भी नहीं होगा और मुझे जहां तक लगता है आप लोगों ने इस टाइगर रिजर्व के बारे में भी पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कोई न्यूज नहीं आती थी। ठीक, बट अगर इंडिया में हम लोग काउंटिंग करेंगे तो साल 2020 तक जो 50 आपके टाइगर रिजर्व हैं उनमें से एक है पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। तो नाम क्यों पड़ा? पक्के नदी के किनारे होने के कारण। पूर्व में पक्के नदी, पश्चिम में भरेली नदी। क्लियर? यह असम के नमेरी टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है। आप सबको पता होगा कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें असम बड़ा है।
असम अरुणाचल प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक नेशनल पार्क है जो पूरी तरह से असम में पड़ता है, उसका नाम टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है नमेरी टाइगर रिजर्व। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नमेरी टाइगर रिजर्व जो असम में पड़ता है, इसी के बगल में या इसी से लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व है। ठीक, अगर बात करें कि एक नेशनल पार्क है जहां पर काजीरंगा, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है, वहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। फेमस है, याद रखेंगे। ठीक, जो करंट की चीजें उससे जोड़कर हम लोग अपने जीके के फैक्ट भी रिवाइज करते रहेंगे। भारत में वह कौन सा नेशनल पार्क है जहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? तो वह असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, याद रखेंगे। तो असम में ही नमेरी टाइगर रिजर्व है, इसी से लगा हुआ क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि क्या यह केवल टाइगर रिजर्व है, जी नहीं, यह एक तरह से हॉर्नबिल अभ्यारण्य भी है। काफी सारे लोग समझ रहे होंगे हॉर्नबिल है क्या। हॉर्नबिल एक तरह का पक्षी है जो अपनी अलग विशेषता रखता है। इसकी जो चोंच होती है नीचे की तरफ ज्यादा झुकी होती है और काफी लंबी होती है। इसकी कई कैटेगरियां होती हैं। तो इस टाइगर रिजर्व को हॉर्नबिल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। बात करेंगे कि इसमें कितने प्रकार की हॉर्नबिल पक्षियां पाई जाती हैं, तो वो 4 प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला है ग्रेट हॉर्नबिल, याद रखेंगे, यूपीएससी में प्रश्न बनेगा यहां से प्रीलिम्स में। पहले का नाम है ग्रेट हॉर्नबिल, दूसरे का नाम है व्रेथ्ड, क्या? व्रेथ्ड हॉर्नबिल। उसके बाद आता है ओरिएंटल बाइड हॉर्नबिल, क्या? ओरिएंटल बाइड हॉर्नबिल, ये नाम है हॉर्नबिल पक्षी का। तीसरा आता है रूफोस नेक्ड हॉर्नबिल, क्या? रूफोस नेक्ड हॉर्नबिल। ठीक, तो ये 4 प्रकार के यहाँ पर हॉर्नबिल पाए जाते हैं जो एक तरह के विशेष पक्षी होते हैं जो अपनी अलग विशेषता रखते हैं। तो इस वजह से क्या अगर प्रश्न बना कि क्या पक्के टाइगर रिजर्व में केवल टाइगर रिजर्व के लिए यहाँ फेमस है, तो नहीं, यह हॉर्नबिल अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। लोग वहां पर हॉर्नबिल्स को देखने के लिए भी जाते हैं। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें कि क्या यहाँ पर केवल हॉर्नबिल और टाइगर ही पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई वन्य जीव नहीं पाया जाता, प्रश्न बन सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व में टाइगर और हॉर्नबिल के अलावा कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर बाघ तो पाया ही जाता है, जंगली कुत्ता, हिमालयी काला भालू, तेंदुआ, एशियाई सियार इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए किसी स्पेशल प्लेस का नाम जुड़ा हो तो उसे याद रखिएगा क्योंकि वह उस चीज के लिए फेमस होता है। अगर प्रश्न बना कि इंडिया में एशियाई सियार कहां पर पाया जाता है और ऑप्शन में पक्के टाइगर रिजर्व आपको दिख रहा है जो अरुणाचल प्रदेश का है, तो आप लोग टिक कर देंगे, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एशियाई सियार, एशियाई हाथी भी पाई जाती है, गौर जिसे गौरैया बोलते हैं, सांभर, बर्किंग हिरन इत्यादि, मतलब इतने इंपॉर्टेंट आपके वन्य जीव हैं जो वहां पर पाए जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन जिनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है वो इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि पक्के टाइगर रिजर्व में कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां केवल वन्य जीव होंगे। जो अभ्यारण्य होता है एक तरफ से वह फॉरेस्ट टाइप का होता है, कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो यूपीएससी यहां से भी प्रश्न उठाता है। प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए तो वो प्रश्न पूछता है कि निम्न में से यह वनस्पति या फिर बांस किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है, किस मात्रा में पाया जाता है, या फिर कोई भी पेड़ का नाम देगा, किसी भी वनस्पति का नाम देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किस टाइगर रिजर्व या फिर किस नेशनल पार्क में यह पाया जाता है। तो यह भी जानना आवश्यक है कि यहाँ पर अर्थात पक्के टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाली वनस्पतियां कौन कौन सी हैं जो फेमस हैं। तो सबसे ज्यादा वहां पर बेत पाया जाता है, भेलू, भालू नहीं है, भेलू नाम का एक वनस्पति होती है वो पाई जाती है, हाटी पोइला, ये तो मैंने भी नहीं सुना था, देखिए, ठीक है, हाटी पोइला याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, अजीब नाम है इस वजह से प्रश्न बन सकता है। बेत, भेलू, हाटी पोइला, कंचन, खोकोन, कारी बादाम इत्यादि, मतलब इसमें से 5 से 6 वनस्पतियां ऐसी हैं जो हमें याद रखना आवश्यक है, जहां से प्रश्न बनता है। बाकी बहुत सारी पाई जाती हैं जो हर टाइगर रिजर्व में मिलेंगी। ठीक, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? बेंत, भेलू, हाइपेटेला, हाइटी पोइला, कंचन, खोकोन, कारी बादाम।
और यहाँ पर बांस की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। आप सबको पता होगा, आप लोग अगर गांव से होंगे तो बांस के बारे में जानते होंगे, जिसे बम्बू बोलते हैं। काफी लंबा होता है। यह ना तो पेड़ों की श्रेणी में आता है ना झाड़ियों की श्रेणी में आता है। यह एक तरह से घास है। घास, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी घास की प्रजाति कौन सी है, तो बांस है। बांस एक तरह से घास की श्रेणी में आता है। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर बात करें कि यहाँ का जो वन है वह किस टाइप का है, तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन यहाँ पर पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन यहाँ पर पाया जाता है। तो यह था इस टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट। अब हम लोग बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जैसे कि टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यह समझना जरूरी है, जैसे हम लोगों ने शुरू में बात किया कि क्या कोई टाइगर रिजर्व के लिए कोई अधिनियम लाया गया था किसी सन में, या इसे संरक्षण कैसे दिया जाता है। तो जी हाँ, 7 अप्रैल 1973 में, 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, जिसके माध्यम से किसी भी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। ठीक, कब लाया गया? 7 अप्रैल 1973 में। और इसका मोटिव क्या रखा गया? बाघ बचाओ परियोजना। अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ बचाओ परियोजना भारत में कब लाया गया, तो वह लाया गया था 1973 में 7 अप्रैल को। तो यहां से एक पॉइंट और बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे। नंबर सुन के कितने हैं, अभी सही से डाटा नहीं आया है, पिछले साल का डाटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, गूगल करके देख लेंगे या फिर कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पूछा कि टाइगर कहां पाए जाते हैं इंडिया में, तो वो मध्य प्रदेश में। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें कि साल 2020 तक जो लास्ट इसका डाटा आया था, इंडिया में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। देखिए, हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसे एकदम बेसिक से समझना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग जानेंगे कि भारत में 2020 तक कुल कितने टाइगर रिजर्व थे जिन्हें मान्यता प्रदान की गई, तो कुल 50 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। अगर प्रश्न बनता है कि जब साल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया तो उस समय कितने टाइगर रिजर्व बनाए गए सबसे पहले, तो याद रखेंगे कुल 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। ठीक, जब साल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया जिसका मोटिव था बाघ बचाओ परियोजना, तो उस समय कुल 9 क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। ठीक, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इसके माध्यम से बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी करंट के मुद्दे को हल्के में लेके मत चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न वहीं से बनाता है जिस चीज को हम लोग हल्के में लेते हैं कि यहां से तो प्रश्न नहीं बन सकता। अगर आपके माइंड में आया कि प्रश्न यहां से नहीं बन सकता, तो श्योर हो जाइए कि प्रश्न वहीं से बनेगा। और हर चीजों पर फोकस करिए, सही से प्रिपरेशन करिए और आने वाले एग्जाम में अपना झंडा गाड़ दीजिए। चलिए एक बार हम लोग इसका रिव्यू अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में। इसका क्षेत्रफल 662 वर्ग किलोमीटर। यह पक्के नदी और भरेली नदी से घिरा हुआ है। असम में नमेरी नामक टाइगर रिजर्व है, उससे यह अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसे हॉर्नबिल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। 4 प्रकार की हॉर्नबिल्स यहाँ पर पाई जाती हैं, जो नाम यहाँ पर लिखा है स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पर कई वन्यजीव पाए जाते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है एशियाई सियार, एशियाई हाथी, सांभर, बर्किंघम हिरन, बार्किंग हिरन, साथ ही साथ बाघ तो पाया ही जाएगा क्योंकि यह टाइगर रिजर्व है। वनस्पतियां कौन सी इंपॉर्टेंट है, बेत, भेलू, हाटी कोयला, कंचन, खोकोन, कारी बादाम। बांस की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाया जाता है। इस टाइगर रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, जो भारत में किसी भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व का दर्जा देता है। कब लाया गया? 7 अप्रैल 1973 को। इसका मोटिव थीम रखा गया बाघ बचाओ परियोजना। प्रेजेंट टाइम में अगर 2020 तक की बात करें, जब तक का डाटा आया है, तो इंडिया में कुल 50 टाइगर रिजर्व है। ठीक, जब यह टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट लाया गया था या भी अधिनियम लाया गया था, तो उस समय केवल 9 टाइगर रिजर्व को वरीयता दी गई थी या फिर 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। तो ये था सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी सारा हेल्प मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।